नमस्कार, मैं एस एस यादव मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे ये नया टॉपिक है नहीं, इसके क्वेश्चंस रेशो और एवरेज में होते हैं, बस एक अलग से दे देते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। तो ये इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, इसमें रेशो, एवरेज, परसेंटेज इन्हीं के क्वेश्चंस होते हैं। बट हर एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, राम्स प्रेजेंट एज इज 2/9 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। राम की और उसकी मदर की एज की रेशो दे रखी है। प्रेजेंट एज कितनी है? 2:9। After 10 years, he will be 4/11 of the age of his mother. यानी अब से 10 साल बाद, आफ्टर 10 years, राम और उसकी मदर की एज की रेशो होगी 4/11। और हमसे पूछा है कि उसकी माँ 15 साल के बाद किस एज की होगी। ओके, इनके हमने रेशो में दो तरीके देखे थे, जैसे 2:9 है, 4:11 है। यहाँ पे गैप कितना है? 7 है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 7 है। यानी कि गैप सेम है। और हमें ये पता है कि किसी भी दो लोगों की अगर एज का डिफरेंस आज जितना है उतना ही आज से 10 और 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा, और 15 साल बाद भी उतना ही रहेगा। तो यानी यहाँ पे गैप इक्वल होना चाहिए, जो ऑलरेडी इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये गैप भी इक्वल ही होगा। ये गैप कितने का है? ईयर्स का है। यहाँ पे 2 है, पर एक्चुअल गैप कितने का आ रहा है? 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स का, तो ये 2 एक्चुअली 10 है। इसको 10 बना देते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके। तो पहले वाली रेशो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10:45, और ये हो जाएगी 20:55। हमसे पूछा है अभी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 45 ईयर्स है। और 15 साल बाद ये कितनी होगी? हम इसमें 15 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी 60 ईयर्स। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ा था रेशो में। ये रेशो है 2:9, ये है 4:11, और हमें गैप कितना दिया हुआ है? 10 ईयर्स का दोनों का। जब इक्वल गैप हो तो हम उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर गैप डिफरेंट हो तो यही मेथड सुटेबल है। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकाल देते हैं। 9 4 जा 36 एंड 10 2 जा 20, यानी कि डिफरेंस आ गया 16। और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 10 है तो हम कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 60। 100 - 40, ये आ गया 60। यानी 16 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक की, ये 4:11 था। ठीक है, तो ये हो गया 36 - 22, 36 - 22, जो आ गया आपका 14 की वैल्यू हो जाएगी 110 - 40, यानी कि 70, यानी 1 की वैल्यू हो गई 5। मदर की पूछी है, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 9 की 45। मदर की प्रेजेंट एज है 45 ईयर्स। हमसे 15 साल बाद पूछी है, तो हमने 15 ऐड कर दिया और ये हो गई 60 ईयर्स। सो
ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू हिज सन्स एज इज 9:5। फादर और सन की एज का रेशियो है 9:5 और उनकी एज का प्रोडक्ट दिया है 1125 और हमसे पूछा है उनकी एज का रेशियो 5 साल के बाद। अभी प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम इसको 9x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं और हमें प्रोडक्ट गिवन है कितना 1125। हम इसको डिवाइड कर देते हैं। x² = 5 से डिवाइड किया तो 225 और इस 225 को 9 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 25। x² की वैल्यू 25 यानी x की वैल्यू 5 यानी कि फादर की एज हो गई 9 × 5 45, सन की हो गई 25। 5 साल बाद ये 45 + 5 50 हो जाएगा और ये 25 + 5 30 हो जाएगा और इनकी रेशो निकालेंगे तो 5:3 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू डेट ऑफ बी इज 3:2। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:2 एंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी इज 3:5। द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी इज 20। फाइंड द एज ऑफ बी आफ्टर 8 years। हमें a + b + c की एवरेज दी हुई है 20 और हमें b की एज निकालनी है अब से 8 साल बाद। तो ये देखो यहां हमें डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो मिल गया है जो है a:b:c है हमारा 3:2:5। तो हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं यही मान के। इनकी एवरेज निकलेगी तो 3 + 2 + 5/3 और ये वैल्यू हमें गिवन कितनी है 20 यानी 10/3 20 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 की वैल्यू आ गई 6। तो इनकी एज कितनी हो गई ये हो गई 6 × 3 18, ये 12 और ये 30। तो अब हमसे पूछा है बी की एज 8 साल के बाद। अभी 12 है बी की एज तो 8 साल के बाद कितनी होगी 20 years। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 11 times the difference of their ages। ए और बी की सम और एज का जो डिफरेंस है वो आज के दिन में इतना है। सम और एज का सम का और डिफरेंस का रेशियो दिया हुआ है। तो हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ा था कि हम जब इनको ऐड कर देंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ये a + b + a - b हो जाएगा, ये 2a आ जाएगा और ऐसे ही यहाँ पे a + b - a - b करेंगे तो ये 2b आ जाएगा। 2 कैंसिल, a/b हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। यही यहाँ पे लगाएंगे तो ये 12/10 हो जाएगा जो कि हो गया 6/5 और 10 साल बाद यही रेशो दी हुई है आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 years a + b / a - b हमें दे रहा है 13:1। यहाँ पे भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो a/b हमें मिल जाएगा 14/12 या हम कहें तो 7/6 यानी आज ये रेशो 6:5 है और 10 साल बाद 7:6 है।
और यहाँ पे हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे। 6:5 एंड 7:6 कितने साल बाद है? 10 साल बाद है। पाँच साल बाद है, ठीक है, 5 ईयर हैंस, ठीक है। तो ये 5 साल के गैप में है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया, 36 - 35 1, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 35 - 30, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 30, और 5 की हो गई 25। और हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एल्डर वन, यानी बड़े वाले की अभी की एज निकालनी है, डेट इज 30 ईयर्स। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 5 years ago the ratio of the ages of Hari and Nitin was 8:7। 5 साल पहले हरि और नितिन की एज का रेशो था 8:7। ये था अब से 5 साल पहले, 5 years ago। 3 year hence the ratio of their ages will be 12:11। अब से 3 साल बाद ये रेशो कितनी होगी? 12:11 होगी। तो एक तो तरीका ये है कि भाई हम देखते हैं कि एज का गैप जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी कोई बंदा 1 साल बड़ा है तो यहाँ पे भी वो 1 साल बड़ा होगा, और क्लियर है। अगर ये इक्वल होगा तो ये वाला ऑलरेडी इक्वल होगा, 8 4 12। यहाँ पे गैप कितना है? 4 का। एक्चुअल गैप कितना है? ये 5 साल पहले का था और ये 3 साल बाद का, यानी 8, यानी 4 की वैल्यू 8 है, यानी 1 की 2। तो ये बंदा कितना है? 16 ईयर्स का, और ये है 14 ईयर्स का। अब हमसे पूछा है कि नितिन की प्रेजेंट एज क्या है। ये 5 साल पहले थी, तो अब कितनी होगी? इसमें हम 5 ऐड कर देंगे, यानी अभी ये है 19 ईयर्स। दूसरा जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था उससे, दूसरा था हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। क्या था कि अभी 5 साल पहले रेशो थी 8:7 और 3 साल बाद थी 12:11। गैप कितना था? हमने देखा 8 का, यानी 8। यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 88 - 84 यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 8। 4 की वैल्यू 8 है, यानी 1 की 2 हो गई। सेम 8 की 16, 7 की 14। ये कब थी? अब से 5 साल पहले। तो अभी की निकालनी हो तो 5 ऐड कर देंगे। हमसे नितिन की पूछी थी, ये हो गया 19 ईयर्स। तो अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एज ऑफ A and B is 5:2। A और B की एज का रेशो है 5:2 एंड सम ऑफ देयर एजेस इज 70 ईयर्स। और इनकी एज का सम कितना है? 70 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 15 ईयर्स। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि A और B कि एज का रेशो आज के दिन कितना है? 5:2 है, और जिसका सम है 70 ईयर्स। अब से 15 साल बाद इनकी रेशो क्या होगी ये हमें निकालना है। तो सम दिया हुआ है, यहां पे सम कितना है? रेशो का सम 7, यानी 7 की वैल्यू 70 है, यानी 10 टाइम्स है। यानी जो 5 है वो एक्चुअली 50 है और 2 है वो एक्चुअली 20 है। अब हमसे पूछा है कि 15 साल बाद, ये 50 का है तो 15 साल बाद कितना होगा? 65 ईयर्स का, और ये कितना होगा? 35 ईयर्स का। और अब हम इसकी रेशो निकाल देते हैं, 5 से दोनों कैंसिल हो गया,
13:7. ऑप्शन ई इज अवर करेक्ट आंसर. तो अगला क्वेश्चन, L is as much younger than M as he is older than N. कह रहा है कि L जो है M से उतना ही छोटा है जितना कि वो N से बड़ा है. If the sum of ages of M and N is 60 years, M और N की एज का सम कितना है? 60 ईयर्स है. What is definitely the difference between M and L says? M और L की एज का अंतर कितना है? देखो इस डाटा से हमें कुछ पता ही नहीं चलता, यानी कि इसमें हम कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते. आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सो ऑप्शन डी इज अवर आंसर. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:5 रेस्पेक्टिवली. यानी ए और बी की एज का रेशियो कितना है? 3:5 है. इफ द डिफरेंस बिटवीन बीज प्रेजेंट एज एंड एज आफ्टर 7 years is 3. What is the total of A and B's present age? कह रहा है कि अगर A की एज अब से 7 साल बाद, A की अब से 7 साल बाद और B की अब से और बी की अभी की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 साल है. यानी कि हम देखते हैं कि ए जो है 7 साल बढ़ने के बाद भी बी से 3 साल छोटा रह गया. यानी कि इनका एज का जो डिफरेंस है वो 10 ईयर्स का है. यहां पे डिफरेंस कितना है? 2 का. तो 2 की वैल्यू एक्चुअली कितनी है? 10 है. तो 1 की 5 हो गई. ये बंदा 15 ईयर्स का है और ये 25 ईयर्स का है. अब हमसे पूछा क्या है? व्हाट इज द टोटल ऑफ ए एंड बीज प्रेजेंट एज. इनकी प्रेजेंट एज का टोटल कितना है? तो ये कितना हो गया? 25 + 15 40 ईयर्स. या यहां से भी हम डायरेक्ट निकाल लेते कि 2 की वैल्यू 10 है तो 8 की वैल्यू 40 होगी, 5 टाइम्स होगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर एट प्रेजेंट इज 4:1. यानी कि मां और बेटी की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 4:1 है. ये मदर हो गई, ये डॉटर. रेशियो हो गई 4:1. 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर्स द रेशियो विल बिकम 3:1. 5 साल के बाद ये रेशियो हो जाएगी 3:1. वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर. डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही निकाल लेते हैं. गैप कितना है? 5 का. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया. 4 × 1 = 4 एंड 3 × 1 = 3. 4 - 3 डिफरेंस इज 1. 1 की वैल्यू कितनी हो गई? यहां भी सब्ट्रैक्ट किया 10. 1 की वैल्यू 10 और हमसे 1 की वैल्यू ही पूछी है. यानी डॉटर की एज कितनी है? 10 ईयर्स. सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इफ 10 ईयर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ शमी एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 6, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ग्रैंडसन सोनू इज ऑब्टेन्ड. यानी कि
कह रहा है कि शमी की कोई एज है, इसमें से हम 10 ईयर्स माइनस कर दें और इसको 6 से डिवाइड कर दें, तो इसके ग्रैंडसन सोनू की एज हमें मिल जाती है। इफ सोनू इज 2 years younger टू नीति whose age is 7 years, then what is शमीज प्रेजेंट एज। कह रहा है कि अगर सोनू नीति से 2 साल छोटा है और नीति की उम्र 7 साल है, तो शमी की एज क्या होगी। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला, सोनू की एज कितनी है, 5 साल है। यानी कि ये जो है ये वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और हमसे पूछा है शमी की एज। तो ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई हुआ 30, इधर जाएगा +10 हुआ 40 ईयर्स। तो शमी की प्रेजेंट एज कितनी है, 40 ईयर्स। ऑप्शन ए इज आवर आंसर। अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंट एजेस ऑफ 3 colleagues आर इन proportion 3:5:7. 4 years ago, the sum of their ages was 48. Find their present ages. 3 दोस्त हैं, उनकी एज का रेशियो कितना है, 3:5:7 है। और अब से 4 साल पहले ये इनकी एज का सम 48 ईयर्स था। देखो, अगर अब से 4 साल पहले 48 ईयर्स था, तो अब 4 साल इसका बढ़ा होगा, 4 साल इसका और 4 साल इसका, यानी टोटल 12 साल और बढ़ गए होंगे। यानी आज हम सम की बात करें तो आज ये सम कितना होगा, 48 + 12 यानी कि 60 ईयर्स। तो हम निकाल देते हैं, रेशियो का सम कितना हो गया, 15। 3 + 5 + 7 15। और ये कितना हो गया सम, एक्चुअल में 60 ईयर्स, यानी 15 की वैल्यू 60 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो ये कितना है, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 12 ईयर्स, 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। ऑप्शन ए इज अवर आंसर। चलो, अब अगला क्वेश्चन है, ए वॉज 4 times एज ओल्ड एज बी 10 years ago. अब से 10 साल पहले ए और बी का रेशो दे दिया हमें, कितना है, 4:1। ए जो है बी से 4 times बड़ा है। आफ्टर 10 years, यानी अब से 10 साल बाद, 10 years hence, ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। ए और बी का जो रेशियो है वो 2:1 है। हाउ ओल्ड इज बी टूडे, यानी अभी बी कितना बड़ा है। देखो गैप कितना हो गया, ये अब से 10 साल पहले का और ये अब से 10 साल बाद का, यानी टोटल गैप कितना हो गया, 20 ईयर्स का हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 - 2 2, और 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20, यानी इंटू 10 है। तो ये 40 और ये 10। अब हमसे पूछा क्या है, हाउ ओल्ड इज बी टुडे। अब ये अब से 10 साल पहले की है, तो अब के लिए 10 ऐड कर देंगे तो 20 ईयर्स। ऑप्शन इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस प्रेजेंट एज इज 3 times हिज सन्स प्रेजेंट एज एंड हाफ ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज। कह रहा है कि शमी जो है अपने बेटे की एज का 3 गुना है, यानी अगर हम सन को 1 माने तो शमी कितना हो गया, इसका 3 times हो गया। और ये जो है अपने फादर की एज का हाफ है, यानी अगर शमी की एज 3 है तो फादर की एज इससे डबल है, तो शमीज फादर एज इज 6 यूनिट। द एवरेज
ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 33 एंड 1/3 ईयर्स। अभी जो है इनकी जो एवरेज है वो दे रखी है 33 एंड 1/3 ईयर्स। What is the difference between the Thomas son's present age and Thomas present age? यानी कि थॉमस के बेटे और थॉमस के पिता की एज का गैप निकालना है, यानी कि हमें इस 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनकी एवरेज दे रखी है तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज क्या है? टोटल सम बाय टोटल नंबर। 3 लोग हैं, 3 से हमने डिवाइड कर दिया और इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 100/3। ये 3 से तो 3 कट गया। 10 की वैल्यू 100 है, यानी 10 टाइम्स है। तो ठीक है, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, 10 टाइम्स कर दिया हमने, 50। ऑप्शन सी इज अवर आंसर। तो इस टॉपिक से लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमने लगभग हर टाइप डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय।